अब की बार वार्ड 6 की जनता ने तय कर लिया है कि एमसीडी में बदलाव लाएंगे। इसलिए क्षेत्रीय जनता ने मन बना लिया है कि पूर्वांचल के बेटे विनोद भगत को विजयी बनाकर अपना निगम पार्षद चुनेंगे। उत्तराखंड की जनसभा में विनोद भगत का क्षेत्रीय जनता ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए इस खास रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज जो चुनावी सभा में विनोद भगत जी की चुनावी सभा में एक नए परिवर्तन लाना है, विनोद भगत जी को जिताना है, इसकी क्या मायने? भाई देखो, विनोद भगत जी जो है 20 साल से जो है गरीब आदमियों के लिए सेवा कर रहे हैं और उन्होंने जो है कम से कम मेरे हिसाब से जो है 10,000 रेडी पटरी वालों की सर्वे करा के और उनको स्थायी रूप से बिठाने के लिए इंतजाम किया है। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसके मुताबिक इन्होंने 10,000 आदमियों की सर्वे कराई है और उन्हें सीओ भी दिलवाया है। और मेरे हिसाब से कम इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये गरीब आदमियों को, कम से कम 1,000 आदमियों को लोन दिलवाया है। जो आदमी कुछ भी ना होते हुए इतना कुछ कर रहा है पब्लिक के लिए, जो 20 साल से अपना गली गली घूम के हर आदमी की सर्वे करवाई है, गली जो पटरी रेडी पटरी लगा के गरीब आदमी खड़े होते हैं तो उनके लिए जो है 10-10 हज़ार रुपये लोन दिलवाया है। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, जो हर आदमी को लोन मिला है। वो आदमी जीतने के बाद क्या करेगा? जब वो कुछ भी नहीं था तब उसने इतना काम किया है, तो जीतने के बाद तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। भाई जब 1,000 आदमी को 10-10 हज़ार रुपये लोन दिलवा दिया उन्होंने और रेडी पटरी वालों की 10,000 आदमियों की सर्वे करा दी, उन्हें सीओ भी दिलवा दिया, उन्हें पुलिस कमेटी कोई परेशान नहीं कर सकता है। अभी पीछे विश्वविद्यालय में जो है ये लोग जो है रेडी पटरी वालों को उठा रहे थे एमसीडी वाले, तो विनोद भगत जी ने जाके डीसी से मिलके उनकी रेडी पटरियों को जो है उन्होंने जाके रुकवाया और आज स्थायी रूप से सारी रेडी पटरी वहाँ लगी हुई है। थैंक यू सो मच। आयोजन किया है कि नया परिवर्तन लाना है, विनोद भगत जी को जिताना है। क्या इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार विनोद भगत जी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो विनोद भाई साहब को ही जिताना चाहता हूँ। विनोद भगत जी को क्यों जिताना चाहते हो? अब काम करेंगे, वो सब काम करता ही नहीं है। देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे के मकान बना हुआ है ना। अब गरीब आदमी थोड़े जोड़ के बनाया, एक 6 फुट के अंदर चला गया। आप विनोद भगत जी को जिताना चाहते हो? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। राजू, आज विनोद भगत जी की जो एक रैली यहाँ इस समय जो सभा हो रही है, बहुत बढ़िया, इसको कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आने वाले एमसीडी चुनाव में आप आम आदमी पार्टी, बीजेपी, विनोद भगत? बेकार चोर ही हैं, सब चोर ही हैं। अच्छा, हाँ, सब चोर ही हैं। आप विनोद भगत जी को वोट देना चाहते हो? बिल्कुल। क्यों? क्या हमारा ये कह कर यहाँ नाली बनी है, इसका निकास कहीं नहीं है। बताइए नाली का पानी कहाँ ले जाओगे आप? लोग कहते हैं कि नेता आश्वासन दे के चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो तो बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते। विनोद भगत जी पे कैसे विश्वास किया? विश्वास है, इन्होंने कह दिया कि नाली का तुम्हारा एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जो पानी निकलेगा। देखो नाली में पानी भरा रहेगा, मच्छर होंगे पैदा, आदमी को बीमारी होगी कि नहीं होगी आप बताओ। चलो होगी बीमारी, नहीं होगी? अब मेरी गली का पूरा पानी में प्लॉट उड़ रहा है, उसके बराबर मेरा मकान है, तो बीमारी हो गई। तो आने वाले 4 तारीख को आप इनका ये मैं कम से कम 20 वोट डलवाऊंगा। अच्छा। हाँ जी, आड़ो जाड़ो सब चोर हैं, तो ये चोर हैं। ठीक है, थैंक यू। मकान में खम्बा है, मैं चक्कर लगा थक गया, मेरी चप्पलें थक गई। अलीपुर कंप्लेंट दे तो थक गया नरेला में, कोई सुनवाई नहीं हुई। भगत जी ने कहा मेरे आने दो, मैं तुम्हारा काम करवाऊँ। तो चलो ना करवाएं, पर आ तो जाएं, हमारे बिहार साइड से हैं बंदे। ये पूर्वांचल के इस वजह सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, दिल्ली के किसी को त्यागी को नहीं वोट देना है, हमने बाहर वाले को देना है। थैंक यू। मेरा नाम अरुण कुमार है। नया परिवर्तन लाना है, विनोद भगत जी को जिताना है। आज जो ये जनसभा हुई है, कितना समर्थन मिला है? समर्थन 100% है। और मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हम लोग प्रवासी हैं और बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। तो प्रवासी होने की वजह से ही आप प्रवासी को समर्थन कर रहे हो? बिल्कुल करना चाहिए और करूँगा। अच्छा। क्योंकि जो हमारे यहाँ से आए हैं बाहर से, वही हमारा दुख दर्द समझेंगे। बाकी तो जो यहाँ तो प्रवासी तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी में भी है। प्रवासी तो है, लेकिन टिकट तो प्रवासी को नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। टिकट तो लोकल को दिए हैं, तो लोकल का वोट 3100 है। हम लोग 67,000 जो है फालतू के यहाँ के पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी के लोगों से आप खुश नहीं है? नहीं, आप पार्टी से खुश तो रहने लायक ही नहीं, छोड़े तो कैसे खुश रहें? अगर वो एक प्रवासी को टिकट दे देते तो 100% उनको। तो आप कैसे विश्वास करोगे विनोद भगत जी आपका काम करेंगे?
अगर नहीं करेंगे तो ये आज से मैं थोड़ी जान रहा हूँ, जब से मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ तब से विनोद जी को जान रहा हूँ। नहीं करेंगे तो इनको घर से लाएंगे और अच्छा, आने वाली 4 तारीख को आप मशीन सिलाई मशीन पर बटन दबाओगे? वो तो गलती से उंगली इधर उधर नहीं हो सकता है सर। जब भी बटन दबेगा तो 5 नंबर ही दबेगा, सिलाई मशीन ही चलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका? मेरा नाम डालचंद है। अरे नए परिवर्तन लाना है, विनोद भगत जी को जिताना है, इस जो टाइटल है आज जो जनसभा हुई है विनोद भगत जी की, आप कहाँ तक सहमत है इससे? नहीं, मुद्दे तो ठीक उठाए इन्होंने और इनको वोट देंगे। मुद्दे तो आम आदमी पार्टी बीजेपी भी उठा रही है। नहीं तो काम भी तो होना चाहिए ना, खाली मुद्दे उठाना सवाल नहीं है, काम होना चाहिए। उन लोगों ने काम नहीं किया। काम किया लेकिन सुधार नहीं हुआ उसमें पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। आधा हुआ आधा नहीं हुआ। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं विनोद भगत जी काम करेंगे? बिल्कुल, सत्ता में आएंगे जरूर करेंगे। अच्छा, आने वाली 4 तारीख को आप विनोद भगत जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल देंगे वोट। सिलाई मशीन पर वोट करोगे साहब? थैंक यू सर। जो नाली बना गई सब मैं नाली का ढलान मैं ऐसा करवाऊंगा, नाली का जो ढलान है नाली का रिपेयर करवा करके नाली का ढलान ऐसा करवाऊंगा जहाँ मेन नाला में ज्वाइंट होता है। किसी के घर में पानी रुकने नहीं दूंगा और कहीं पे भी पूरा करके नाली में दिखेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। इसमें जितना पैसा लगे, जितना फंड लगे, नाली का जो ढला होनी चाहिए उस सिस्टम से होना चाहिए, पानी नाली में रुकना नहीं चाहिए। चाहे मुझे नाली का जिस तरह करना पड़े, मैं नाली का ढला का शुद्धिकरण करूंगा, मैं वादा करता हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी और केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये हमारे और आपका चुनाव। आपका चुनाव ये किसी प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं आप लोग, किसी केजरीवाल को सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं आप लोग, आप बनाने जा रहे हैं निगम पार्षद। जो झाड़ू कौन लगाएगा, नाली कौन साफ करेगा, घर से कूड़ा कौन उठाएगा, हमारी बहु बेटियों का सुरक्षा कौन करेगा। एक चीज और मैं घोषणा करना चाहता हूँ, पुलिस चौकी, पुलिस बूथ का, यहाँ पे इस एरिया में एक भी पुलिस बूथ नहीं है। सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं पुलिस बूथ यहाँ पे मैं बनाने का वादा करता हूँ। जो जीतने के बाद पुलिस बूथ बनवाया जाएगा यहाँ पे आपके वार्ड, यहाँ पे उत्तराखंड कॉलोनी पार्ट 2 में आप लोगों से मिल के बनाया जाएगा। जो कहाँ पे पुलिस बूथ बनेगा, अगर आप लोगों का निर्णय होगा बनाया जाए तो बनवाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे नहीं तो उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसा आपका सुझाव होगा वैसा काम करूंगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, किसी बड़े बड़े चेहरे को मत देखिए, मैं आपका बीच का निकला हुआ एक भाई हूँ। क्योंकि कहते हैं अपना बच्चा लंगड़ा हो, लुल्ला हो, गूंगा हो, पागल हो, अपना ही होता है। होता है ना, होता है ना, अपना ही होना भाई। तो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं जैसा जी। एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। नया परिवर्तन लाना है, विनोद भगत जी को जिताना है, जो एक टाइटल है आज एक जनसभा में अपार जन समर्थन मिला है, क्या मायने इसके? मेरा टाइटल तो यही है, सबको देखा बार बार, विनोद भगत जी को देखिए एक बार। आपने 15 साल सबको देखा, 8 साल भी इनको देखा, झाड़ू को देखा। मैं कहता हूँ विनोद भगत जी को एक बार देखिए। मैं वादा, जो घोषणाएं मैंने किया यहाँ पे, आप नहीं थे, आपके आने से पहले, जो डिस्पेंसरी वार्ड नंबर 6 में होनी चाहिए, जो हमारे लाइब्रेरी है, पुस्तकालय वार्ड नंबर 6 में होनी चाहिए, जो शौचालय यहाँ पे नहीं है, संत नगर से लेकर नथुपुरा तक एक भी शौचालय नहीं है। निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सब पोल खोल जितने के बाद हम करेंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने लूट मचा रखा था। ये 4 शौचालय मैंने बनवाने का मैंने घोषणा कर रहा हूँ, जो संत नगर से लेकर के नथुपुरा तक 400। विनोद जी, पूर्वांचल के लोगों में बड़ा उत्साह देखने को नजर आया जनसभा में, तो क्या पूर्वांचल होने के नाते आपको ये समर्थन मिल रहा है, काम की बदौलत समर्थन मिल रहा है? ये काम के बदौलत भी है और पूर्वांचल का भी है, दोनों ही आप लेके चलिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह 3 टिकट इन्होंने यहाँ के एक ही बिरादरी के लोगों को दिया, उससे जनता में आक्रोश है। प्रवासी 60,000 है यहाँ पे, बाहर से आके बसे हैं। जनता इतना मूर्ख नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपए में टिकट खरीदा गया, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक एक प्रत्याशी कम से कम 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक एक एलईडी का 20-20 हज़ार रुपए, ये 10-10 एलईडी लगा रहे हैं। एक दिन के कम से कम 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं एलईडी में। मैं कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से वसूलेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारियों हैं, इनसे अगर ये दोबारा जीत गया ना, तो मैं कहता हूँ जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, ये सारे अवैध ज़मीन है, सारे बेच के खा जाएंगे।
विनोद जी, मेरा एक लास्ट सवाल है कि आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे को उठा रही है अपनी मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा शासित एमसीडी ने 15 साल में भ्रष्टाचार का किया, उसको नहीं उठा रही है। क्या कहना चाहोगे? ये दोनों एक ही का विचार का मैं कहता हूँ। दो निगम की बात अगर करूँ तो ये दोनों एक ही है, क्योंकि निगम में तो केजरीवाल का भी निगम पार्षद था। इससे पहले क्यों ने कहा जब भाई कूड़ा का ढेर लग रहा है, ये निगम पार्षद जीतने के बाद क्या कूड़ा अपने अपने घर में लेके जाएंगे? ये जो ढेर के बात कहते हैं हटाने के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ निगम पार्षदों से, जीतने के बाद 2-2 ट्रक कूड़ा उठा के अपने घर में लेके जाओगे? है तो ये जनता का ही कूड़ा को हम अगर जीतने